आप देख रहे हैं केडी न्यूज। काबुल से चल करके अब वो लुटेरा मठ मंदिर लूटते हुए तमाम राजाओं को मारते पीटते वो जब सुहेल देव जी ने तमाम राजाओं को मिलाकर के 21 दिन युद्ध हुआ, ना जाकर मैथला नदी वही मार दिए। आज भी वहाँ मजार बनी है। इतिहास गब्बर शोले फिल्म में बोला था डायलॉग कि तेरा क्या होगा कालिया। सिखाते हो। आज पहली सरकार है एनडीए की सरकार, आजादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं। अरे यार ये नेता का बयान है, छोड़ो। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल केडी न्यूज सुल्तानपुर। ये खबर हमारे संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं खबर पर। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम को संविधान का पाठ पढ़ाने का सुल्तानपुर में दिया संदेश। बहराइच की गाजी मियां पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सुहेल देव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बहुत ही बेहतरीन भूमिका अदा की थी। राहुल गांधी के मुस्लिम आरक्षण पक्ष में आए बयान पर मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अपनी सरकार में राहुल ने क्यों नहीं लागू कराया मुस्लिम आरक्षण। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर ईडी की कार्रवाई को उन्होंने योगी सरकार का बड़ा एक्शन बताया। संविधान में 4 वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। जो जातियां आरक्षण के दायरे में हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग को 10% है, पिछड़ा को 27% है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 22.5% है। अब अलग से आप बात कर रहे हैं तो आप पहले पढ़ लीजिए संविधान में जो जातियां जिस कैटेगरी में हैं, जिस वर्ग में है, उसको आरक्षण मिल रहा है। अब उसको जानकारी, उसको तो नफरत फैलाते हो आप लोग, नफरत सिखाते हो। आज पहली सरकार है एनडीए की सरकार, आजादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं, पहली बार। इस नाते विपक्ष को चिंता है कि ये जब जाएगा, कहीं एसडीएम बनेगा, कहीं डीएम बनेगा, तो ये जाएगा तो वहां भाईचारा की बात करेगा, तो फिर तो नफरत हम नहीं फैला पाएंगे। इस बात से लोग परेशान हैं। लेकिन राहुल कहते हैं कि मुस्लिमों को नौकरी नहीं मिलती, आरक्षण जरूरी है। अब 50 साल का कर रहे थे जब उनकी सरकार थी। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कहे तो 38% से लाकर के 1% पर उनको रखने का काम किया तो कांग्रेस सपा बसपा ने किया है। हम तो उनको नौकरी रोजगार दे रहे हैं। आज बच्चे अच्छी मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा सभी वर्ग के बच्चे कर रहे हैं। उसमें मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सभी बच्चे कर रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। बहराइच के मंत्री यहाँ एनआरएलएम में बड़ा घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में गेहूं बेच डाला गया, सैकड़ों मीट्रिक टन पुष्टाहार गलत सप्लाई हो रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, इसके बारे में क्या? देखिए, आप सवाल कर रहे हैं, उसको हमको लिख के दीजिए, हम जांच करा लेंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौखिक हम नहीं मानते भाई। हमको वो देखिए, मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहते हैं कि अपराध करने वाला हम उत्तर प्रदेश में तो नहीं बचेगा, चाहे वो किसी क्षेत्र में करे। तो उस हिसाब से योगी जी, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री हैं आप, पंचायती राज में कितना बदला, क्या कुछ बदलाव? तो बदलाव ये हुआ कि कल तक खुले में शौच करने जाते थे हम सब लोग, और आज बदलाव ये आ गया कि हम सब लोग शौचालय में जा रहे हैं। पहला चीज, जो बीमारी बड़े पैमाने पर फैलती थी उस पे विराम लगाने के लिए हम लोगों ने घर घर शौचालय देने के लिए काम कर रहे हैं और शौचालय कई तरह से बनाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत शौचालय प्रोत्साहन राशि हम लोग ऑनलाइन फार्म मंगा करके 12,000 दे रहे हैं कि इसको लगा के शुरू करो, जब कुछ ऊंचा जाएगा तो कुछ आप लगा लो और शौचालय बना लो। एक प्रगति, सबसे बड़ी प्रगति ये है। आप हर गांव में आप देखिए पंचायत सचिवालय, पंचायत सहायक और पंचायत भवन बन रहे हैं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच थी कि ग्राम स्वराज, हम उसको आगे बढ़ाने में काफी आगे निकल चुके हैं। बहराइच मेले को काफी बात चल रहा है। देखिए, मेला बहराइच में सच ये है कि काबुल से चल करके अब वो लुटेरा मठ मंदिर लूटते हुए तमाम राजाओं को मारते पीटते वो जब पहुंचा बहराइच के इलाके में, तब वहां राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने तमाम राजाओं को मिलाकर के 21 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान बहराइच में।
21वें दिन वो भागे, ले जाके कुटला नदी में वही मार दिए। आज भी वहाँ मजार बनी है, इतिहास है। माननीय मंत्री जी भी संजय निषाद जी उन्होंने बयान दिया 60 हरकत। अरे यार, नेता का बयान है, छोड़ो यार। चलो 2017 में सरकार बनी और 25 मार्च को शपथ लिया था और आज 8 साल दूसरे कार्यकाल को मिला के 8 साल पूरा हुआ है। 8 साल की जो उपलब्धि है सरकार की, एनडीए सरकार को हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार ने जनता के लिए क्या किया, सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने क्या किया है, उसी संबंध में अलग अलग स्टॉल अलग अलग विभागों का लगा करके लोगों को यहाँ बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। ये हर ब्लॉक पर, तहसील पर, जिले पर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। प्रतिदिन एक मिनिस्टर की ड्यूटी हर जिले में लगी हुई है। जहां दिक्कत है वहां प्रमुख सचिव को भेजा गया है, एमएलसी को भेजा गया है, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। कुछ सुझाव भी दिया लोगों को। जनता तक इस जो योजनाएं हैं, जो 16-17 में जो काम था, आज वो 2 गुना 2.5 गुना तक प्रगति किया है हर क्षेत्र में। तो जो प्रगति है उसकी जानकारी जनता तक पहुंचे, उसका लाभ लोग लें। अभी जैसे बच्चियों को मैंने देखा, जो उनमें कला है और एक तरह से रोजगार देने का जो सुनहरा अवसर है, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो बालिकाओं को उसकी जानकारी गांव तक हो। उसी तरह जो योजनाएं जैसे किसान की है, किसानों के लिए जो चीजें हैं वहां तक पहुंचे, पंचायती राज का वहां तक पहुंचे, माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो नौजवान रोजगार करना चाहता है उसको वहां तक जानकारी हो। सरकार ने जो 8 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। जो 2016-17 के पहले अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज उनपे अंकुश लगा, विराम लगा हुआ है। अगर कहीं भी कोई अपराध छिटपुट हो रहा है तो हमारा पुलिस विभाग 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढ निकाल रहा है। तो इन सब चीजों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाए। 8 साल बेमिसाल। 8 साल बेमिसाल। मतलब क्या सर, ये अखिलेश यादव जी बार बार ये कह रहे हैं कि 8 साल में बवाल ही बवाल। देखिए, विपक्ष का हमेशा नफरत की बात करता है। विपक्ष का काम नफरत फैलाना है, सरकार का काम है भाईचारा मिलत के साथ। जो नारा है सबका साथ सबका विकास। यहाँ ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है। जो भी योजनाएं बनी है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सीधे खाते से खाते लाभार्थी के, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, वो सीधे कार्ड बना करके लाभार्थी को दे दिया जा रहा है, चाहे राशन का हो, चाहे गैस सिलेंडर का हो, चाहे दवाई का हो, हर चीजों का, चाहे वो आवास शौचालय का हो, चाहे आवास का हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। दिक्कत विपक्ष को इस बात का है कि हम लोग नफरत फैला करके वोट लेते थे, ये दोस्ती करके भाईचारा पैदा करके ये लोग उनके बीच में चले गए। हमारा क्या होगा? जैसे वो गब्बर 16 फिल्म में बोला था डायलॉग कि तेरा क्या होगा कालिया। पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंगलवार की सुबह सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर गार्ड की सलामी दी गई। जिलाधिकारी हर्ष कुमार और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के साथ मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला उद्यान विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, वाणिज्य कर विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुष विंग, परिवहन विभाग, फल एवं संरक्षण विभाग, युवा कल्याण विभाग समेत अन्य विभाग के स्टॉलों का मंत्री ने अवलोकन किया। इस अवसर पर मंत्री ने शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।